क्वेश्चन 3 में आपको क्या कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंदर में आपको शंकु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो शंकु का आपको क्या दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है और आपको इसमें पूछ रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है। तो आपको इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, एक आपसे त्रिज्या का और एक आपका कुल पृष्ठ का। तो देखिए जो दिया गया है, सबसे पहले हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है वो 308 है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया, 308 सेमी स्क्वायर, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, वर्ग सेमी बोलते हैं। ये दिया गया हमें। इससे और साथ में आपको क्या दिया गया है, और प्रश्न में तीसरे में आपको दिया गया है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई अर्थात तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं, स्मॉल एल, और उसका मान आपको दिया गया 14 सेमी। अब हमने क्वेश्चन नंबर जैसे हमने फर्स्ट के अंदर पढ़ा था जिसमें वक्र पृष्ठ हमने ज्ञात किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया। तो हम सबसे पहले इसके आधार पर क्या ज्ञात करेंगे, एक तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है और एक इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक नंबर पर हम लिखेंगे इसका, माना त्रिज्या आर हो तो, त्रिज्या को हम क्या मानते हैं, आर, अर्थात त्रिज्या रेडियस होती है। तो त्रिज्या हम यदि हमने इसको आर माना तो हमारे पास शंकु का क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ। तो यहां सूत्र लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है पाई आर एल। ये हम हमेशा क्या करते हैं, इस पाई आर एल के माध्यम से आर यानी कि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई की गुणा करके 22/7 से अब जब हल करते हैं तो हमारे पास वक्र पृष्ठ प्राप्त होता है। लेकिन प्रश्न में वक्र पृष्ठ दिया गया है तो हम वक्र पृष्ठ के स्थान पर इसका मान लिखेंगे 308 सेमी स्क्वायर, पाई का मान हम लिखेंगे 22/7, आर का मान हमें ज्ञात करना है और एल का मान हमें दिया गया है 14। 7 के पाड़े से इसे यानी कि 7 की टेबल से इसे कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दुए 14। तो क्या शेष रहा, 308 बराबर 22 की आर से गुणा 22 आर और 22 की 2 से गुणा करेंगे तो 22 दुए 44 आर, क्योंकि हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है और त्रिज्या आर को प्रदर्शित करता है। तो हम इसे लिखेंगे या 44 आर बराबर 308 वर्ग सेमी। तो हमें आर ज्ञात करना है, यहाँ 44 गुणा के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो यह आ जाएगा भाग के अंदर, अर्थात 44 का इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आर बराबर ये जब 44 के अंदर इसका भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 308 यानी कि 44 गुणा 7, 7 चौक 28, 2 28 और 2 30, अर्थात ये कितनी बार, 7 बार पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो हमारे पास जो आर प्राप्त हुआ वो क्या है, 7 सेमी, और हमने आर किसको माना था, त्रिज्या को। तो शंकु की त्रिज्या क्या प्राप्त हो गई, शंकु की त्रिज्या आर बराबर 7 सेमी हमें प्राप्त हो गई। इसके बाद में हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछ रहा था इसका कुल, यानी कि दूसरा इसी का पूछ रहा था, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, क्योंकि वक्र पृष्ठ तो हमें दिया गया था। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है पाई आर कोष्टक आर प्लस एल, जो हमने पीछे पढ़ा था। मान रखिए पाई के स्थान पर 22/7, आर का मान हमें प्राप्त हो गया 7 गुणा आर, फिर हो गया 7 प्लस, और एल का मान कितना था, 14। जो जिसका जैसा मान दिया गया है वैसा मान रखिए। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो यहाँ तो रह गया 22, और 22 यानी कि 7 और 14 दोनों का योग किया, 7 और 14 होते हैं 21। 21 और 22 की जब हम गुणा करते हैं तो 22 गुणा 21 ये हो गया 22,
और 22 दुए होता है 44, अर्थात 464 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, इसका क्या आंसर प्राप्त हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ा, 3 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट किया। आइए यूनिट नंबर 11 पॉइंट आपकी 1। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम इसका 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि एक शंकु है जिसका आकार का एक तंबू है, वो 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 है, रेडियस भी दिया गया है और इसकी तंबू की क्या दी गई, ऊंचाई भी दी गई। तो मैं इसको आपको एक शंकु बना के बताता हूं। यह शंकु नाम का एक तंबू बनाया गया है। इस तंबू की आपको कह रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई ये इसकी हाइट को प्रदर्शित करता है, अर्थात मैं इसको इस प्रकार से बता देता हूं। ये इसका एक भाग बन रहा है, ये ऐसे शंकुनुमा, जिसकी ऊंचाई आपको प्रश्न में क्या दी गई है, 10 मीटर। तो ये जो ऊंचाई है वो है आपकी 10 मीटर की, और इसकी रेडियस जो त्रिज्या है ये यहां से लेकर यहां तक वो है 24 मीटर की। हमें इसकी ये तिर्यक ऊंचाई पहले L ज्ञात करेंगे, जो इसको ये तिर्यक ऊंचाई होती है इसकी तिरछा, जो विकर्ण की तरह प्रदर्शित करता है। तो हमें इसमें ऊंचाई और त्रिज्या दिया गया है। हो सकता है आपको जैसे पहले प्रश्न की तरह व्यास दे दे, तो आप व्यास से क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या। तो आइए जो जो दिया गया है वो लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को जब हल करते हैं तो सबसे पहले आपको शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई को हाइट कहते हैं, यानी कि अर्थात h कहते हैं, और h का मान आपको कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। दूसरा, आपको शंकु की त्रिज्या भी दी गई है, और त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, वो है आपका 24 मीटर। ध्यान देना, एक सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई का, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले, माना तिर्यक ऊंचाई क्या L हो, तो इस सूत्र के माध्यम से आपको जब 2 मान दिया गया हो तो तीसरा मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपसे क्या पूछेगा, या आपसे ऊंचाई पूछ सकता है जब आपके पास त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी गई हो, या तिर्यक लंबाई भी बोल सकते हैं हम इसको। यदि आपसे इसमें जैसे ऊंचाई और त्रिज्या दिया गया है तो आपसे ऊंचाई या तिर्यक यानी कि तिरछी ऊंचाई पूछ लिया। तो देखो कैसे, तो इसका सूत्र होता है क्या, सूत्र होता है इसका L² यानी कि तिर्यक ऊंचाई वो किसके बराबर में होता है, ये होता है R² प्लस H² के बराबर में होता है। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि तिर्यक ऊंचाई होती है वो उसकी त्रिज्या और ऊंचाई के योग के क्या होता है, समान होता है। तिर्या ऊंचाई बराबर क्या, इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का वर्गों का योग के बराबर में होती है। तो हमें L ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे मान रखेंगे L² बराबर R कितना है, 24, या 24 का R का वर्ग कह रहा है तो हम 24 का दुगुना करेंगे, और ऊंचाई है 10 का वर्ग करेंगे। 24 की जब हम 24 से अर्थात हम वर्ग करते हैं, यानी कि 24 की जब 24 से गुणा करते हैं तो आपको प्राप्त होगा 576, 24 का वर्ग। यदि आपने वर्ग का वीडियो नहीं देखा है कि स्क्वायर किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, वहां जाकर भी आप समझ सकते हैं, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कैसे समझते हैं, ये इसके क्या है, आपको ये दिया गया आपको 24 जो इसका आधार मानेंगे, और इसकी ऊंचाई आपको 10 दिया गया है। तो हम कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं उसके अनुसार मैं यहाँ पे आपको तिर्यक बता रहा हूँ। तो 24 की 24 से गुणा करते हैं तो 576 प्राप्त होता है, और 10 की जब 10 से गुणा करते हैं अर्थात 10 × 10 होता है 100। आप यहाँ पर दुगुना करना है दी गई संख्या का, आप दुगुना ऐसे मत कीजिए,
10 को 2 से गुणा कर दिया 20। ऐसा नहीं होता है। 10 का वर्ग का अर्थ होता है कि 10 कितनी बार है, 2 बार। वर्ग का मतलब दुगुना, मतलब डबल। तो 10 इंटू 10 का 100 प्राप्त होता है। तो यहाँ 100 प्राप्त हुआ। जब यहाँ पे सम अर्थात दोनों का योग है तो जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 676। ये आया तिर्यक ऊंचाई, यानी कि उसके दुगुने के बराबर। हमें केवल तिर्यक ऊंचाई चाहिए तो हम लिखेंगे तो ये वर्ग का जब पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या बनता है, अंडर रूट, अर्थात वर्ग से वर्गमूल का निर्माण होता है। और जब L का यानी कि 676 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे 676 का, तो कैसे, 676 किसका होता है, तो ये होता है 26, जो मान आपको दिया गया था मीटर के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि तिर्यक ऊंचाई का मान हमें L बराबर कितना प्राप्त हुआ, 26। 676 का अभाज्य गुणनखंड के तौर पे यदि हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ 2 लेंगे, तो 2 इंटू 2 होते हैं 4। जब घटाया गया तो 4 में से 6 में से 4 गया तो 2 प्राप्त हुआ। और न्यू जो इसका है वो यहाँ पे संख्या समान आएगी, जितना यहाँ से विभाजित हुआ उतना उसके साथ जोड़ा जाता है। तो 4 के पास में ऐसी संख्या रखनी है, यदि मैंने 6 रखा तो इसकी गुणा भी 6 से होती है। तो 6 इंटू 6 होता है 36, 6 3 24 और 3 होता है 27। अर्थात इसका जो आंसर प्राप्त होता है तो इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि वर्गमूल भाग विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यदि इसका भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां जाकर आप जरूर सीखें कि किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर, इसमें हमने जब तिर्यक ऊंचाई फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमने ज्ञात किया, तो अब हमें इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें पहला आपसे पूछ रहा था कि तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो तिर्यक ऊंचाई हमने इसका ज्ञात किया। नेक्स्ट इसके अंदर आपसे पूछ रहा है क्या, ये कह रहा है कि इसके अंदर आपको तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है तो आपको कैनवास की लागत बतानी है। तो प्रश्न में आपको दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास पर लागत कितने रुपए, 70 रुपए बताए। 70 रुपये का इसने क्या बताया, खर्चा बताया 1 मीटर स्क्वायर का। तो जब हम मीटर स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, शंकु का। तो आप लिखोगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, अर्थात 22/7 गुणा आर हमने ज्ञात किया था, तो आर हमें दिया गया था 24 गुणा एल हमने अभी ज्ञात किया है 26। तो ये आता है इसका जो आंसर प्राप्त होता है वो आता है मीटर स्क्वायर में। इनको हल करने पर यदि हमें कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास पर लागत 70 रुपये, तो हमारे पास ये इतना है 22/7 गुणा 24 गुणा 26। इनको हल करने पर आएगा, उसकी यदि मैं 70 से गुणा कर दूं तो हमारा रुपए के अंदर क्या आ जाएगी, लागत। देखिए 7 से ये कैंसिल नहीं होता है, तो आपको इसको 22 की 24 से गुणा करके जितना आंसर प्राप्त हो उससे 26 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 7 का भाग देना पड़ेगा, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा प्रोसेस। इसके लिए मैंने यहाँ पे सीधा 70 से गुणा कर रहा हूँ। तो 7 से 70 को काट दीजिए, कितना प्राप्त हुआ, 10। अब यहाँ पे लिख लीजिए 22 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 10। तो यहाँ जो भी अब आपको आंसर प्राप्त होगा वो आपको सीधे क्या प्राप्त हो जाएगा, रुपए के अंदर। तो आइए हम इसकी गुणा करके जांच करते हैं कि क्या इसका आंसर प्राप्त होता है। तो आपने 22 की 24 से पहले गुणा कर लेते हैं, तो 22 चौक 88 और 22 दुए 44 या 528। फिर हम ये करेंगे इसकी 26 से गुणा, 8 6 48 4 12 और 4 होते हैं कितने, 16, 30 और 1 31। यहाँ हो गए 8 दुए 16, 4 और 1 5, 5 दुए 10, 8 6 6 12,
6 और 1 7, 3 और 1। तो यहाँ पर आंसर प्राप्त हुआ 13728। इसकी 10 से गुणा करेंगे अर्थात 10 से गुणा करने पर आपका आंसर प्राप्त हो गया, ये रुपए के अंदर आ गया। तो 1,37,280 रुपये इसकी क्या हो गई, लागत हो गई कैनवास की। तो इस प्रकार से हमने यूनिट नंबर आपकी 11.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 4 कंप्लीट किया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट